नमस्कार दोस्तों। और आज हम बात करेंगे एक ऐसी साधारण सी दिखने वाली घास की जिसके बिना हिंदू धर्म में कोई भी शुभ कार्य पूरा नहीं माना जाता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दूर्वा घास, जिसे कई जगह दूब भी कहा जाता है। विवाह हो, गृह प्रवेश हो या भगवान की पूजा, दूर्वा का प्रयोग लगभग हर शुभ कार्य में किया जाता है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि रास्तों में उगने वाली यह मामूली सी घास इतनी पवित्र और महत्वपूर्ण क्यों मानी जाती है? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दूर्वा घास की उत्पत्ति बहुत प्राचीन समय से मानी जाती है। एक कथा के अनुसार जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था, तब अमृत निकलने के दौरान कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिरीं और वहीं से दूर्वा घास का प्रकट होना माना जाता है। इसी कारण इसे अमृता, पवित्रता और शुभता का प्रतीक माना जाता है। यही वजह है कि पूजा पाठ और मांगलिक कार्यों में इसका विशेष महत्व बताया गया है। एक और प्रसिद्ध मान्यता भगवान गणेश जी से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि एक बार अनलासुर नामक असुर ने तीनों लोकों में आतंक मचा दिया था। तब भगवान गणेश ने उसे निगल लिया, लेकिन इससे उनके शरीर में अत्यधिक गर्मी पैदा हो गई। उस समय आर्षि मुनियों ने भगवान गणेश को दूर्वा घास अर्पित की, जिससे उनकी पीड़ा शांत हो गई। तभी से भगवान गणेश को दूर्वा अत्यंत प्रिय मानी जाती है और उनकी पूजा में इसे चढ़ाना शुभ माना जाता है। दूर्वा की एक और खास बात यह है कि इसकी पत्तियां अक्सर 3 भागों में होती हैं। कई लोग इसे सृजन, पालन और संहार के प्रतीक के रूप में भी देखते हैं। इसलिए पूजा में दूर्वा चढ़ाना देवताओं के प्रति श्रद्धा और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। अब बात करते हैं दूर्वा से जुड़े एक सरल उपाय की। मान्यता है कि यदि जीवन में बार बार रुकावटें आ रही हों, काम बनते बनते रुक जाते हों या घर में तनाव बना रहता हो, तो हर बुधवार भगवान गणेश को 21 दूर्वा अर्पित करके ओम गम गणपतये नमः मंत्र का जप करना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से बाधाएं दूर होने और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने की मान्यता है। तो दोस्तों, अब जब भी आप पूजा में दूर्वा चढ़ाएं, तो याद रखिए कि यह सिर्फ एक साधारण घास नहीं, बल्कि श्रद्धा, पवित्रता और शुभता का प्रतीक है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो, तो कमेंट में एक बार राधे राधे जरूर लिखें। और ऐसी ही रोचक धार्मिक कथाएं और जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल कैलेंडर कथा को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।